हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम एक स्पेशल लेक्चर लेके आए हैं जो कि कुछ इफेक्ट से रिलेटेड है। जो हार्ट की एक्टिविटी होती है, हार्ट का जो फंक्शन होता है उससे रिलेटेड है। ये डायरेक्टली कुछ मेडिसिन से रिलेटेड भी होगा और कुछ जो हमारी बॉडी की प्रोसेस होती है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलती है। तो उनका हमारे हार्ट पे इफेक्ट होता है। समटाइम हमारे हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, समटाइम हार्ट की एक्टिविटी कम होती है। तो उन्हीं से रिगार्डिंग कुछ इफेक्ट है। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है या घटती है तो उससे रिलेटेड जो इफेक्ट होता है उसे हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। एंड सेकेंड वन है क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट जब हार्ट बीट में अल्ट्रेशन आता है, हार्ट रेट में चेंजेस आता है, समटाइम हार्ट रेट बढ़ती है, टेकिकार्डिया होता है, समटाइम ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होती है, तो उसे हम क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। जो कि बहुत सारी डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलता है, साथ ही कुछ मेडिसिन का इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कोरिलेट करके काम करता है। और एक है ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट किससे रिलेटेड होता है? डायरेक्टली कार्डियक कंडक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो इन इफेक्ट के बारे में अभी हम जस्ट सुपरफिशियली जानने की कोशिश करेंगे कि ये इफेक्ट जस्ट होते क्या है और इनका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है और नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, साथ ही कौन सी कंडीशन में ये हमें देखने को मिलता है कि पॉजिटिव इफेक्ट कब देखने को मिल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आपको कब देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लेक्चर। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिंपल टॉपिक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, बट आप कोशिश करेंगे थोड़ा तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। और जब फर्दर हम क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको जस्ट वर्ड से याद रखना है कि आइनोट्रोपिक वर्ड मीन्स क्या होता है, क्रोनोट्रोपिक वर्ड मीन्स क्या होता है और ड्रोनोट्रोपिक वर्ड मीन्स क्या होता है और इनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है यार, नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। तो वो ही आपको जस्ट अभी याद रखना है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है। आइनोट्रोपिक इफेक्ट डायरेक्टली कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट वन आपको ये याद रखना है कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। जो देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हार्ट से रिलेटेड ही हम बातें करेंगे या ब्लड वेसल से रिलेटेड। तो ये जितने भी इफेक्ट होंगे डायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है हार्ट की। जब हार्ट सिस्टोलिक फेज में होता है कार्डियक साइकिल के, तो वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। तो उस फेज के दौरान जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उस इफेक्ट को बोलते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट। अब आइनोट्रोपिक इफेक्ट जब देखो यहाँ पे कुछ मैंने दो टर्म लिखी है, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव है। पॉजिटिव इफेक्ट मीन्स आपको याद रखना सिंपली कि वो एक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हार्ट बीट है या हार्ट रेट की हम बात कर रहे हैं तो वो बढ़ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। अगर वो लो हो रही है, घट रही है, दैट मीन्स वो नेगेटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से भी आपको यहाँ पे याद रखना। तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब पॉजिटिव इफेक्ट कब आता है इसका, या इसकी मेंस की बात करें तो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ गया है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट इसका पॉजिटिव में है। तो एग्जाम्पल ये कब देखने को मिलता है ऐसा, तो हम डिजीज कंडीशन की बात करें तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी डिजीज कंडीशन होती है, उसमें आपको हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो बढ़ी हुई है, दैट्स वाई हम यहाँ पे वर्ड यूज करें पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। कौन सा? आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक क्यों यूज किया है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है। और मेडिसिन की बात करें या कुछ फैक्टर की हम बात करें तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी से रिलेटेड होता है, जो कि एक मिनरल्स है। तो वो डायरेक्ट हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी से रिलेटेड होता है। तो जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी लो हो जाती है। और जब लो हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। डिजोक्सिन है जो कि हार्ट फेलियर के लिए मेडिसिन यूज की जाती है, जिसे हम डिजिटेलिसी बोलते हैं, फार्मा क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका भी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है डिजोक्सिन का। कैसे कि वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हार्ट फेलियर के केस में जब हार्ट फेल हो जाता, काम नहीं कर पाता, उसकी मसल्स काम नहीं कर पाती, मायोकार्डियम लेयर, तो वो हार्ट ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम डिजोक्सिन मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन हार्ट की मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करके उसके पंपिंग एक्शन को वापस रेगुलेट करती है और उसकी वजह से हार्ट वापस काम करने लगता है, जो कि उसका पंपिंग एक्शन होता है, ब्लड को बॉडी सिस्टम में भेजना स्टार्ट कर देता है। तो डिजोक्सिन का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आता है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिजोक्सिन किस प्रकार से वर्क करती है हमारे बॉडी में, एज ए पॉजिटिव आइनोट्रोप या नेगेटिव आइनोट्रोप। तो वो आपको याद रखना है कि डिजोक्सिन पॉजिटिव आइनोट्रोप वर्क करती है। क्यों करती है वो मैंने आपको बता दिया।
कुछ और अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें जो भी एड्रिनर्जिक से रिलेटेड फैक्टर होते हैं, देखो हम पढ़ेंगे एड्रिनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम, डिटेल्स की बातें हैं, बट अभी जस्ट मैं सुपरफिशियली आपको बता देता हूँ कि एड्रिनर्जिक सिस्टम जो भी हमारी एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन से रिलेटेड होता है, जो कि डायरेक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट करता है, वो एड्रिनर्जिक सिस्टम होता है। और जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है वो रेगुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो जो एड्रिनर्जिक सिस्टम होता है वो भी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है। अगर उनकी मेडिसिन की बात करें कि कौन सी मेडिसिन ऐसी होती है जो एड्रिनर्जिक इफेक्ट को इंप्रूव करती है, तो डोपामाइन या हम बोल सकते हैं डोबुटामाइन। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिख देता हूँ कि वो कौन सी मेडिसिन होती है। तो डोपामाइन एंड डोबुटामाइन, ये दोनों अलग अलग मेडिसिन है, तो ये भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, इनका भी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट वही नेगेटिव टाइप का कैसे होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करती है, कुछ हार्ट की कंडीशंस है, कुछ मेडिसिन है, वो जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, डिजीज कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ मैंने, MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल के इन्फार्क्शन में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में वहाँ जो भी सेल्स होती है, टिश्यू है, वो डैमेज हो जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई कमी होने की वजह से। वो डैमेज हो गई तो वो पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी, एब्सेंट होगी, तो उसकी वजह से वहाँ हार्ट के में ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बात करें तो वो कम हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही, दैट मीन्स वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा। तो ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव इफेक्ट डिजीज कंडीशन में अगर एग्जांपल के थ्रू हम याद रखना चाहे तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जिसे हमने कार्डियक अटैक भी बोला है। एंड मेडिसिन की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। साथ ही बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, जो कि हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो उनका भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। उनका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एक एग्जांपल जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे वेरापेमिल होती है, वेरापेमिल एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करती है। अगर इनके नाम से मीन्स निकाले तो कैल्शियम का जो भी चैनल होता है उसको ब्लॉक करती है। अब कैल्शियम का चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम की वहाँ पे कमी, देखो ये मेडिसिन है हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, तो वहाँ पे इनको पॉजिटिव वे में यूज करें, बट इनका अल्टीमेट अगर हम इफेक्ट की बात करें या हम बोले कि साइड इफेक्ट की बात करें तो वो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, मतलब उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाए। बट बाकी यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया कि इनकी वजह से ये इफेक्ट आता है, बाकी ये एज ए पॉजिटिव वे में यूज की जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बट यहाँ पे इनका अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इनका साइड इफेक्ट आ जाता है कि ये कैल्शियम के जो चैनल होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाता सेल के अंदर, और इन्फ्लक्स नहीं होने की वजह से जो कार्डियक सेल्स होती है, टिश्यू होते हैं, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। तो इनडायरेक्टली ये भी एक इफेक्ट दिखाती है। तो ये जस्ट आपको याद रखना है। जब हम फार्मा क्लास से डिटेल से डिस्कस करेंगे तब हम पर्टिकुलर मेडिसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये मेडिसिन कौन सा इफेक्ट देती है और साथ ही किस प्रकार से इनका इफेक्ट आता है, तो वो फर्दर उन क्लासों में देखेंगे। अभी जस्ट आपको याद रखना कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाते। अगर मैं बीटा ब्लॉकर की एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो होगा हमारा मेटाप्रोलोल, ये भी आपको प्रोलोल एग्जाम्पल जस्ट मैंने यहाँ पे आपको याद करने के लिए कि आप इजी वे में इनको रिमाइंड कर पाए, तो वो एग्जाम्पल जस्ट आप यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, एक बार वापस रिवाइज करें तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी से रिलेटेड होता है कि जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो इफेक्ट पॉजिटिव वे में होता है, और जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है तो इफेक्ट नेगेटिव वे में होता है। नेक्स्ट सेकेंड वन हमारा इफेक्ट है क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड होता है कार्डियक बीट से, या हम बोले तो हार्ट रेट से इफेक्ट होता रिलेटेड होता। कौन सा इफेक्ट, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। इसमें जब अगर क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट की हम वापस सेम वे में बात करें कि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव कब होता है, तो जब पॉजिटिव होगा दैट मीन्स कि हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट की हम बात करें तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये साइन जो बना रखा है वो इंक्रीज का साइन, और ये जो साइन बना रखा है वो डिक्रीज का साइन है। तो हार्ट रेट इंक्रीज हो गई दैट मीन्स पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आ रहा। अब वो इफेक्ट पॉजिटिव टाइम में हमें कब देखने को मिलता है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ
जब एड्रीनर्जिक सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करता है, तो एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट कुछ मेडिसिन देते हैं या कुछ डिजीज कंडीशंस होती है जो कि एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट काम करती है। जैसे कि मेडिसिन का अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल लिखा वहाँ पे एट्रोपिन। एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है। देखो सिंपैथेटिक, सिंपल मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 टाइप होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करता है, या आप डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रीनर्जिक सिस्टम के साथ काम करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कोलिनर्जिक सिस्टम के साथ काम करता है। तो इन दोनों को आपको एक बार सुपरफिशियली याद करना। वो जो नेक्स्ट हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे उसमें हम थोड़ा डिटेल से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाती है। एड्रीनेलिन मैं अगर एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट की बात करूँ तो एग्जांपल में एड्रीनेलिन सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो कि हम मेडिसिन यूज करते हैं। एड्रीनेलिन हम मेडिसिन यूज करते हैं तो वो हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करते हैं। एड्रीनेलिन एंड एट्रोपिन, अब जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, जब हम सीपीआर उस पर सीपीआर इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम एट्रोपिन और एड्रीनेलिन का भी उसको डोज दिया जाता है ताकि हार्ट रेट वापस से बढ़ जाए और पेशेंट का जो भी पंपिंग एक्शन है वो वापस से रिटर्न बैक आ जाए और पेशेंट सर्वाइव कर पाए। तो एड्रीनर्जिक से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन होती है, जितने भी इफेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाते हैं। मैंने 2 एग्जांपल आपको बता दी, एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन। दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, जब कार्डियक बीट या हार्ट रेट डिक्रीज कर देती है कुछ कंडीशन या कुछ मेडिसिन, तो उनका इफेक्ट किस प्रकार का होता जाता है, नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है। अगर एग्जांपल की बात करें जो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट हो, देखो इसका जस्ट अपोजिट ये एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं पूरी तरीके से। तो एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट किसको बढ़ा रही थी, हार्ट रेट को बढ़ा रही है, तो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट इसके अगेंस्ट काम करेगा। दैट मीन्स हार्ट रेट को वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हार्ट रेट जब डिक्रीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आ रहा है। तो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट होती है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ डिजोक्सिन। अच्छा डिजोक्सिन मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे डिजोक्सिन का पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट था, बट यहाँ पे नेगेटिव इसका नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रही है, बट यहाँ पे साथ साथ है वो हार्ट रेट भी कम करती है। देखो जितना फास्ट, मैं एक बार सिंप्लीफाई कर दूँ आपको, जितना फास्ट हार्ट रेट होता है, अगर एग्जांपल बात करें कि टेकिकार्डिया होता है जितना, उतने ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, क्योंकि हार्ट जितना फास्ट काम करेगा तो अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी नहीं आ पाती। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट बीट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है कि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छे से होगी दैट मीन्स कि वो अच्छे टाइम लेगी, और टाइम लेगी तो 1 मिनट में हार्ट बीट कम हो पाएगी। तो याद रखना कि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की अच्छी होती है उस टाइम हार्ट रेट कम होती है, और जब हार्ट बीट ज़्यादा होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, टेकिकार्डिया वाली सिचुएशन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट की कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट फास्टली काम करने लग जाता। तो डिजोक्सिन का इसीलिए नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करती है। हार्ट रेट को कम क्यों करती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देती है हार्ट को अच्छे से काम करने के लिए। और एक और एग्जांपल लिखा हुआ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक कोलिनर्जिक मेडिसिन है, समटाइम मेडिसिन भी बोलते हैं, और ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स वन नर्व एंडिंग टू सेकंड नर्व एंडिंग के पास लेके जाते हैं, इन बिटवीन काम करते हैं, तो उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। एसिटाइलकोलिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर ही है, और समटाइम इनको मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो वो भी किस प्रकार का इफेक्ट दिखाता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है। तो ये आपको याद रखना सिंपली। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, कार्डियक बीट, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड होता है। नेगेटिव इफेक्ट कब आता है, जब हार्ट रेट पॉजिटिव इफेक्ट कब आता है, जब हार्ट रेट बढ़ जाती है। किस किस कंडीशन में, एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट कंडीशन में, एग्जांपल हमने देख लिया एड्रीनलिन मेडिसिन की वजह से या एट्रोपिन की वजह से। सेकंड है नेगेटिव इफेक्ट जो कि हार्ट बीट को या हार्ट रेट को कम कर देता है। कौन सी कंडीशन में, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट कंडीशन में या डिजोक्सिन है। और एक और एग्जांपल देखा हमने एसिटाइलकोलिन। देखो यहाँ पे 2 वर्ड में आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक होता है अगोनिस्ट एंड सेकंड वर्ड होता है एंटागोनिस्ट। देखो अगोनिस्ट वर्ड
जिसके भी साथ आ रहा दैट मीन्स वो उसका सपोर्टिव है। सपोर्टिव है मतलब उसके साथ मिलके काम कर रहा। जैसे कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है तो कोई मेडिसिन है वो कोलिनर्जिक सिस्टम के साथ मिलके काम करेगी, जो वर्क कोलिनर्जिक सिस्टम का होगा वही उस मेडिसिन करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करेगा। उसके लिए तो क्या वर्ड यूज करते हैं, अगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट काम करा। जैसे अगर कोई मेडिसिन कोलिनर्जिक के अपोजिट काम करी, जैसे अगर मैं एड्रीनर्जिक मेडिसिन और कोलिनर्जिक मेडिसिन की बात करूँ तो वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होगी। क्या कि एक हार्ट रेट बढ़ा रही है, दूसरी हार्ट रेट घटा रही है। तो जो अपोजिट वर्क करती है कोई मेडिसिन उसने तो हम बोल देते हैं एंटागोनिस्ट। और जो एक साथ मिलकर काम करेगी, या तो दोनों हार्ट रेट बढ़ा रही है या दोनों हार्ट रेट घटा रही है, मतलब दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट एक दूसरे के अपोजिट काम करें। तो ये टर्म भी आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट है हमारे सामने टर्म इफेक्ट थर्ड वन जो कि है ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ड्रोनोट्रोपिक डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंडक्टिविटी, जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, कंडक्टिव सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड होता। तो कंडक्टिव सिस्टम की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उससे हम पॉजिटिव इफेक्ट बोल देते हैं, और जब घट जाती है उसे हम नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक। कंफ्यूज नहीं होना, ये क्रोनोट्रोपिक है, ये ड्रोनोट्रोपिक है, और ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। तो ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट पॉजिटिव कब आता है, इन पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल सा लिखा, इंक्रीज कंडक्टिविटी, हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसे हम पॉजिटिव ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। ये कब देखने को मिलता है, जब केटाकोलेमाइन स्टिमुलेशन हो जाता है। केटाकोलाइन, अगर केटाकोलेमाइन की बात करूँ तो केटाकोलेमाइन स्पेशल टाइप के हमारे बॉडी में हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स होते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो एड्रीनेलिन है, नोरेड्रेनालिन है, वो केटाकोलेमाइंस के ही प्रकार है, इनमें ही आते हैं। तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। डायरेक्टली बात करें हम केटाकोलेमाइंस की, तो एड्रेनर्जिक सिस्टम की बात करें, एड्रेनर्जिक सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की बात करें, तो जब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केटाकोलेमाइन की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से हार्ट की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ने की वजह से हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट जो कि हार्ट रेट बढ़ाता है, और यहाँ पे केटाकोलेमाइन जिसमें हम एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे हैं वो भी कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो अगर इन दोनों इफेक्ट की बात करें तो क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड ड्रोनोट्रोपिक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ता है तो ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि कंडक्टिव सिस्टम की बात करें, कंडक्टिव सिस्टम बढ़ेगा तो हमारी हार्ट रेट भी बढ़ेगी इन सम केसेस। तो केटाकोलेमाइन स्टिमुलेशन जो कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन मैंने बता दिया, वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट की कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। लास्ट वन है इसका, ही सेकंड वन है नेगेटिव इफेक्ट। जब कंडक्टिविटी हमारे हार्ट की डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। अब ये कब देखने को मिलता है, जब वेगल स्टिमुलेशन होता। वेगल स्टिमुलेशन क्या होता, ये वेगल वर्ड पड़ता है वेगस नर्व, जो कि हम जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, जब हम पढ़ेंगे नर्व सिस्टम, तो नर्व सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हम जितने भी नर्व्स होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, जब हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम को डिस्कस करेंगे, वो नर्व सिस्टम को पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो हमें नर्व्स होते हैं उनको अलग अलग डिवाइड किया। तो जो क्रेनियल नर्व से जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, उनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। तो जो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम होता है वेगस। 10th नंबर की क्रेनियल नर्व का क्या नाम होता है, वेगस नाम होता है। तो जब उस नर्व्स का स्टिमुलेशन हो जाता है, जब वो नर्व स्टिमुलेट हो जाती है तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए तो होता है कि जो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, जिसे हम वेगस नर्व बोलते हैं, वो डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ मिलकर काम करती है। तो पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम होता है वो हमारी हार्ट की कंडक्टिविटी को कम करता है। आपको सिंपली रखना है कि जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है वो हार्ट की एक्टिविटी या हार्ट की कंडक्टिविटी, या हम बात करें हार्ट की हार्ट रेट या हार्ट बीट को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अपोजिट काम करता है। दैट मीन्स हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट बीट को, हार्ट रेट को कम करता है, और साथ ही कंडक्टिविटी को भी कम करता है। तो जैसे जैसे वेगल स्टिमुलेट हो रहा है, दैट मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम हाइपर एक्टिव हो, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है
तो वो क्या करेगा, हमारी हार्ट बीट को, या डायरेक्टली हम बात करेंगे कंडक्टिव सिस्टम, या जो हमारी कंडक्टिविटी होती है हार्ट की, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको वो क्या कम कर देता है। उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वेगल स्टिमुलेशन, किसके लिए, ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट के लिए। ये एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको तीनों इफेक्ट्स का मीन्स समझ में आ जाए कि आइनोट्रोपिक क्या इफेक्ट क्या होता है, साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं, और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। अभी इस टॉपिक में जो हमारा व्यू है वो यही है कि आपको इफेक्ट के बारे में पता चले, इफेक्ट का मीन्स आपको पता चले, साथ ही पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। साथ ही हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको बेटर वे में समझ में आ सके। तो ये तीन इफेक्ट मोस्टली आप देखोगे जब आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासों में, तो वहाँ पे एक बार उनके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया जाएगा। अच्छा, एक और इफेक्ट होता है, वो जनरली इतना देखने को नहीं मिलता, बट जस्ट मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। इसे हम बोलते हैं बाथमोट्रोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बाथमोट्रोपिक इफेक्ट। इसको इतना डिटेल से नहीं देखा जाता है, बट जस्ट मैं यहाँ पे हम इफेक्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो भी इफेक्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करें, तो एक बार ये भी देख ले। बाथमोट्रोपिक इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड होता है हार्ट की एक्साइटेबिलिटी से रिलेटेड होता है। जो भी हमारी कार्डियक एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्साइटेबिलिटी उससे रिलेटेड होता है, जो कि डायरेक्टली नर्व से रिलेटेड होता है। जब नर्व एक्साइटेड होती है तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी भी एक्साइटेड हो जाती है, वो डायरेक्टली फिर कंडक्टिव सिस्टम से हो जाएगा, फिर हार्ट रेट से रिलेटेड हो जाएगा। तो बस आपको एक ही वर्ड याद रखना है कि कार्डियक एक्साइटेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली किस उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बाथमोट्रोपिक इफेक्ट। अब वही सेम बात हो जाएगी अगर नेगेटिव कि कार्डियक एक्साइटेबिलिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव वे में हो जाएगा, और वो घट रही है तो वो नेगेटिव वे में हो जाएगा। तो ये भी आपको जस्ट याद रखना। बाकी मेन जो तीन इफेक्ट है वो आपको याद रखना है कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट, क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट एंड ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट आपको डिटेल से याद रखना। तो ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। इसमें कुछ हम नहीं बोल रहे हैं कि हमने कम्प्लीटली टर्मिनोलॉजी जो जितने भी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड होते हैं वो डिस्कस किया है, बट हमने ट्राई किया कि मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करें। तो हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक बार पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है, जस्ट टर्मिनोलॉजी पार्ट का ही। जब डिटेल से हम सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे उस टाइम फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो भी हमारा सिस्टम रहेगा वो नर्व सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। उसको भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। उसका जो भी बेसिक्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती है उनको हम पहले कवर करेंगे। देन आफ्टर जो भी उसके डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड और कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज होती है वो उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में इसी प्रकार, एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी अच्छे से बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान पाए। थैंक यू।